तो रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है और युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि रूस के बड़े सैन्य अधिकारी को उसने मार गिराया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना के मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवेत्स्की युद्ध में मारे गए हैं। यह बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि उसने रूस के बड़े सैन्य अधिकारी को मार गिराया है। तो 8वां दिन लगातार दोनों ही देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं ताबड़तोड़, और इस बीच यूक्रेन की ओर से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि उसने रूस के बड़े सैन्य अधिकारी को मार गिराया है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना के इन्हीं मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवेत्स्की को युद्ध में मार गिराया गया है यूक्रेनी सेना द्वारा। तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रूस के ये बड़े सैन्य अधिकारी हैं मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवेत्स्की, जिन्हें मार गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। दोनों ही देशों के बीच लगातार एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आज 8वां दिन है और इसको लेकर लगातार हालात भयावह बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो स्थिति बेहद खराब है और दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये भी अपडेट हमें मिल रहा था कि कीव पहुंचने की कोशिश लगातार रूसी सैनिकों द्वारा की जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही हमने आपको ये अपडेट दिया था। कर्नल दानवीर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कर्नल दानवीर, एक बड़े रैंक के अधिकारी को मार गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से। देखिए, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मेजर जनरल रैंक का अधिकारी का मतलब है कि कम से कम एक डिविजनल कमांडर के लेवल का अधिकारी है, और फ्रंट लाइन पर इसके मारे जाने का मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त लड़ाई फ्रंट लाइंस पर चल रही है और यूक्रेनी सेना बहुत दिलेरी से अपने इलाकों की रक्षा कर रही है। ये उस लड़ाई की शिद्दत को दिखाता है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि मेजर जनरल रैंक का अधिकारी कभी भी फ्रंट लाइन में बेनेट लेके नहीं खड़ा होता। वो अपने हेडक्वार्टर्स में होता है, जो कि थोड़ा सा पीछे होते हैं फ्रंट लाइन से। और अगर फ्रंट लाइन के अंदर जो फॉर्मेशन इन्वॉल्व है लड़ाई में, और उसके एक मेजर जनरल के अधिकारी की ऐसे करके मृत्यु होती है, यानी कि लड़ाई बहुत ही सीवियर है और यूक्रेनी सेना भी जमकर मुकाबला कर रही है। इसका मतलब सर, बहुत आसान भाषा में मैं समझने की कोशिश करना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे तौर पर युद्ध में नहीं इन्वॉल्व हुए होंगे, तो ये किस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी जो है वो युद्ध में मार गिराए गए? नहीं, बिल्कुल युद्ध में इन्वॉल्व हुए होंगे, बट युद्ध के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी अलग अलग लेवल पर, अलग अलग जगहों पर होता है। जैसे कि फ्रंट लाइन के ऊपर एक यूनिट इन्वॉल्व होगी जिसके अंदर मेजर और कैप्टन और कर्नल रैंक के अधिकारी होंगे, और उसके बाद में फिर ब्रिगेड होगी, फिर रेजिमेंट है, इन लोगों का अलग स्ट्रक्चर है, रेजिमेंट है, आर्मी है। तो उस हिसाब से तो ये एक बड़े लेवल के अधिकारी हैं। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मेजर जनरल आपको डिवीजन से नीचे नहीं मिलेगा, और डिवीजन जो है फ्रंट लाइन से पीछे होगा 8, 10, 15 किलोमीटर जो भी है। तो इतना दूरी पे होगा फ्रंट लाइन में जहाँ पे कांटेक्ट है, जहाँ पे लड़ाई चल रही है, और इनके जहाँ पे लोकेशन होगी 15, 20, 30 किलोमीटर शायद पीछे होंगे। और इतनी दूर भी अगर मार करी जा रही है तो या तो उनके पास में उस तरीके के हथियार हैं, या कहीं ना कहीं गुरिल्ला टाइप ऑफ वॉरफेयर भी है, स्पेशल यूनिट्स भी सक्रिय हैं बिहाइंड द फ्रंट लाइंस। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतने सीनियर लेवल के अधिकारी को मार दिया गया है। और ये खबर बाहर आना सर कहीं ना कहीं एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको युद्ध, क्योंकि इस तरह की खबर भी आई है तो बाय नेम आई है, ये बाय नेम खबर आई है। और यस, बहुत ही डेस्परेट लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ से बहुत डेस्परेट लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो भी अपने जो बड़े बड़े शहर हैं उनको बचाने के पूरे प्रयास में हैं, और पुतिन के पास भी टाइम खत्म होते चले जा रहा है। पुतिन के लिए भी ये 8वें दिन की लड़ाई कोई आसान नहीं लग रही, उसको आगे की डगर भी इतनी आसान नहीं लग रही। तो वो भी एक परेशान स्थिति में है कि जल्दी से जल्दी लड़ाई का जो निर्णय है वहां तक पहुंचा जाए। तो ये बहुत ही डेस्परेट टाइम्स है और डेस्परेट फेज के अंदर ये लड़ाई चल रही है। इसका मतलब ये है किस बड़े स्तर पर अब रिटेलिएट कर सकते हैं रूसी सैनिक, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है सर, छोटा मोटा नुकसान नहीं कहा जाएगा इसे। ये बिल्कुल बड़ी खबर है। और रिटेलिएशन की जहां तक बात करें तो यूएस इंटेलिजेंस का हवाला जो कि वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी चला है, वो ये है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर बड़े बड़े शहरों के ऊपर रशिया का
जो इंटेंसिटी है बम्बार्डमेंट की, ये सब तेज हो जाएगी और बिल्कुल अब इसके बाद में और शिद्दत आप देखेंगे। इन एनी केस खार्किव के सबर्ब्स में स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग शुरू हो चुकी है, सवेरे से वहाँ चल रही है और इसके कई सारे वीडियोस भी आपने दिखाए हैं। रूसियों ने वो वीडियोस जारी करे हैं जिसके अंदर हैवी मैकेनाइज्ड कॉलम्स देखने को मिले हैं, आपको हेलीकॉप्टर मूवमेंट देखने को मिला है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आपने देखा शहर के अंदर। तो ये जो कार्रवाई है अब ये और इंटेंसिफाई हो जाएगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये डेस्परेट फेज में बढ़ती हुई ये लड़ाई दिख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।